उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बागपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में वहां पर और एक फेज का कल मतदान हो गया है। हरियाणा में अभी अक्टूबर में चुनाव होना है, वही पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जीतने के लिए काम कर रही है। हम वहां पर सरकार बनाएंगे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव निर्धारित समय पर होता है, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और राजनीतिक संगठन में भी कभी चुनाव हुए हैं। वहां तो लीडरशिप थोप दी जाती है, यहाँ कार्यकर्ता अपना लीडर चुनते हैं। विपक्ष को इस तरह का उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही वो इसकी योग्यता रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सीएम योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम किया है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को आज विकास की गति प्रदान की है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को योगी जी ने पूरा किया है। जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको रौंदा जाना चाहिए, वही भाषा समझते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने पर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो एक फेज का कल मतदान हो गया है और हरियाणा का भी अक्टूबर में चुनाव होना है, तो पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जीतने के लिए चुनाव में काम कर रही है। हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे। सांसद जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे तीखा जो है प्रतिक्रिया दी है अखिलेश जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने संगठन में चुनाव को करा ले। क्या कहें? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव तो निर्धारित समय पर होता है, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और राजनीतिक संगठन में कभी चुनाव हुए हैं। वहाँ तो लीडरशिप थोप दी जाती है, यहाँ कार्यकर्ता अपना लीडर चुनते हैं, संगठन को जो हमारे लीडर हैं उनको चुनते हैं, और इसलिए अखिलेश को इस तरह के उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं, न वो इसकी योग्यता रखते हैं। अखिलेश यादव लगातार बुलडोजर को लेकर भी कचहरी में खड़ा कर रहे हैं, बुलडोजर को लेकर के। अब देखिए, समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी है और गुंडों पर बुलडोजर चल रहा है, तो अखिलेश को दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को हम स्वाभाविक मानते हैं, अस्वाभाविक नहीं मानते। लेकिन मैं समझता हूँ कि योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य कायम किया है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को आज विकास की गति प्रदान की है, वो उत्तर प्रदेश को इस तरह के शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। वो आवश्यकता को योगी जी ने पूरा किया है, क्योंकि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको तो रौंदा ही जाना चाहिए, वो वही भाषा समझते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, हरियाणा में भी चुनाव है, इससे कितना असर पड़ेगा? वो इस्तीफा नहीं दिया, उसने मजबूरी है उसकी कि वो इस्तीफा देता, क्योंकि केजरीवाल ये समझ गए हैं कि अब वो कानून के शिकंजे से बचकर निकलने वाले नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने जो इस्तीफा दिया है। लेकिन इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता, जिसको उन्होंने नया कैंडिडेट बनाया है मुख्यमंत्री का, वो वही बात है कि बोतल नहीं है, शराब पुरानी है।